नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने हमारे कुछ वीडियो में टमाटर की फसल के बारे में जानकारी दी थी और उसकी मुख्य जो बीमारियां हैं उसके लिए भी हमने एक अलग वीडियो बनाया था। तो आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम विशेषतः चर्चा करेंगे जो टमाटर की फसल है, जिसमें मुख्यतः जो आपके कीट लगते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इनको आप किस तरीके से देख सकते हैं और इनकी पहचान कर सकते हैं, साथ ही साथ इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, जैसे कि शुरुआती अवस्था से लगा आखिरी हार्वेस्टिंग आएगी तब तक एक जो मुख्य कीट आपको देखने को मिलेगा टमाटर में, वो है लीफ माइनर। और लीफ माइनर के लक्षण यदि देखेंगे आप या फिर उसकी पहचान यदि करना चाहते हैं तो ये आपको क्लियर है कि जब भी आपके यहाँ लीफ माइनर दिखाई देता है शुरुआती अवस्था में, यदि आपके यहाँ जब आपने पौधे को ट्रांसप्लांट किया उसके बाद ही शुरुआती अवस्था में नीचे जो पत्ते रहते हैं उन पर आपको फिर लाइनें आड़ी टेढ़ी दिखाई देगी, ये आपका जो लीफ माइनर के लक्षण है। और इस प्रकार से यदि आपके यहाँ समस्या आ रही है तो आप शुरुआती अवस्था में यदि इसका नियंत्रण चाहते हैं तो आप ट्रांसप्लांटिंग के बाद में जो ड्रेंचिंग करते हैं उसमें आप क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% प्लस इसके साथ में थायमेथाक्सम जो आपका 25% WG आता है, थायमेथाक्सम 25% WG, इन दोनों को मिलाकर आप ड्रेंचिंग करवा सकते हैं। या फिर आप उपयोग कर सकते हैं सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड का जो वॉल्यूम फ्लेक्सी नाम से उत्पाद आता है, इसकी आप 200 ml मात्रा को प्रति एकड़ ड्रेंचिंग करवाइए या ड्रिप से चलाइए। ये आपके यहाँ जो लीफ माइनर की समस्या है उसको शुरुआती अवस्था में बहुत अच्छे से नियंत्रित करता है। लेकिन यदि आपके यहाँ लीफ माइनर की समस्या फसल बड़ी होने के बाद में आ रही है, जिस समय आप ड्रेंचिंग नहीं कर सकते या फिर ड्रिप के माध्यम से इसको नियंत्रित नहीं कर सकते, उस स्थिति में आप इसको फोलियर स्प्रे से भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको कुछ न कुछ इंसेक्टिसाइड अल्टरनेट स्प्रे करना पड़ेंगे। जैसे आप कि हाँ माइनर के लक्षण जैसे ही दिखने लगे तो आप जो बायर कार्बसाइन का सोलोमोन आता है, इसकी आप 200 ml मात्रा को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर अपनी फसल में स्प्रे करवाइए। यह आपके लीफ माइनर पर बहुत अच्छा नियंत्रण प्रदान करेगा, क्योंकि यह एक ट्रांसलेमिनर टाइप का इंसेक्टिसाइड है जो कि आपकी लीफ माइनर के लिए बहुत अच्छे से नियंत्रण प्रदान करता है। इसके अलावा बायर कार्बसाइन का ये आपका वाइगो नाम से जो उत्पाद आता है, यह भी लीफ माइनर पर बहुत अच्छे से नियंत्रण प्रदान करता है। इसकी आप 100 ml मात्रा को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर अपनी फसल में स्प्रे करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी आपके लीफ माइनर की समस्या आ रही है, आप जैसे कि हमने बताया क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% प्लस इसके साथ में थायमेथाक्सम मिला के इसका भी आप स्प्रे करवा सकते हैं। यह स्प्रे में भी आपकी फसल में जो है लीफ माइनर को अच्छे से नियंत्रित करेगा। और लीफ माइनर के लिए कुछ बायोलॉजिकल उत्पाद भी आते हैं या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो लीफ माइनर पर नियंत्रण देते हैं। जैसे आप मार्केट में देखते हैं बायो 303, इसकी 250 ml मात्रा को आप 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करवा सकते हैं। या फिर आप उपयोग करना चाहते हैं तो होलिस्टिक एग्रो का जो हमर आता है, इसकी 250 ml मात्रा को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करवा दीजिए। ये आपके जो टमाटर की फसल में लीफ माइनर की मुख्य समस्या है इसको बहुत अच्छे से नियंत्रित करेगा। अब हम जब बात करते हैं दूसरे कीट के बारे में, तो इसका जो दूसरा मुख्य कीट है वो है मकड़ी। और मकड़ी यदि हम देखें तो टमाटर की फसल में मुख्यतः लाल मकड़ी और पीली मकड़ी का सबसे ज्यादा अटैक होता है। और लाल मकड़ी और पीली मकड़ी का अटैक यदि आप देख रहे हैं तो इसको देखने के लिए आपको या तो माइक्रोस्कोप लगेगा, या फिर आप इसके लक्षण देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी पत्तियां जब भी नीचे की तरफ झुकने लगती है और आपकी पत्तियों की कैनोपी छोटी होने लगती है, मतलब पत्ता आपका छोटा होने लगेगा और पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ने लगेगी। इस कंडीशन में आपके यहाँ आप देखेंगे तो आपको मकड़ी के लक्षण दिखाई देंगे। और इस प्रकार से जब भी लक्षण आते हैं, आप मकड़ी के नियंत्रण के लिए बहुत सारे उत्पाद मार्केट में हैं, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप बायर कार्बसाइन का ओबेरॉन ले लीजिए, यह आपके यहाँ मकड़ी पर बहुत अच्छा नियंत्रण प्रदान करेगा। इसकी 200 ml मात्रा को आपको 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करवाना है। या फिर आप बायर कार्बसाइन का ही जो मोइंटो एनर्जी नाम से उत्पाद आता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। यह आपके यहाँ मकड़ी पर बहुत अच्छे से नियंत्रण प्रदान करेगा। इसकी 250 ml मात्रा को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर अपनी फसल में स्प्रे करवाइए। या फिर आप और भी बहुत सारे केमिकल हैं, जैसे आप बायोस्टेट का मेडल ले सकते हैं, या फिर इंजिन बायोस्टेट का जो ग्रुप है उसका आप एक्समाइट ले सकते हैं। इसकी आप 500 ml मात्रा को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर अपनी फसल में स्प्रे करवाइए। यह भी आपके यहाँ मकड़ी पर अच्छा नियंत्रण प्रदान करेगा। और भी बहुत सारे उत्पाद हैं। यदि आप इन उत्पाद की और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी जो इंसेक्टिसाइड की प्लेलिस्ट है वहां जाकर देखिए, वहां पर आपको सारे उत्पाद की जानकारी मिल जाएगी, किस तरीके से उपयोग करना है, कितनी मात्रा उपयोग करना है और मकड़ी के लिए कौन कौन से उत्पाद हो सकते हैं। अब जो तीसरा जो कीट आता है वो है आपका व्हाइट फ्लाई। जब भी आपके यहाँ टमाटर की फसल लगी है तो टमाटर की फसल में व्हाइट फ्लाई भी एक कॉमन कीट है।
और इसको यदि आप देखने जाएंगे तो पत्ते के नीचे की तरफ आपको व्हाइट फ्लाई क्लियरली दिखाई देगा। आप इसके नियंत्रण के लिए भी बहुत सारे एग्रोकेमिकल उपयोग कर सकते हैं, जैसे आप जीएसपी क्रॉप साइंस का SLR 525 ले सकते हैं। इसकी आप 500 ml मात्रा को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। या फिर आप और भी बहुत सारे उत्पाद आते हैं, जैसे आपका सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड का पेगासस आता है, इसकी आपको 250 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करना है। यह भी व्हाइट फ्लाई को नियंत्रित करेगा। या फिर सुमोटोमो केमिकल्स का लेनो ले सकते हैं, इसकी आप 500 ml मात्रा को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, तो यह आपके व्हाइट फ्लाई को नियंत्रित करेगा। इनमें से आप किसी भी एक उत्पाद का उपयोग कीजिए, यह व्हाइट फ्लाई पर अच्छा नियंत्रण प्रदान करेगा। व्हाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए और भी बहुत सारे उत्पाद आते हैं, इनकी भी यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इंसेक्टिसाइड की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और तीसरा जो इंसेक्ट इसमें यदि आपको देखने को मिलेगा वो है थ्रिप्स। और थ्रिप्स के नियंत्रण की हम जब भी बात करते हैं तो थ्रिप्स आपके यहाँ इसके लक्षण यदि आप देखें तो आपके यहाँ पत्ते ऊपर की तरफ चिखुड़ने लगते हैं, मुड़ने लगते हैं। और यदि आप पत्ते के नीचे की तरफ ज़्यादा जब इसका अटैक होता है और आप देखते हैं तो पत्ते के नीचे की तरफ आपको चमकीला पदार्थ जमा हुआ दिखेगा, ये आपके यहाँ थ्रिप्स के लक्षण है। और थ्रिप्स के लक्षण जब भी दिखाई दे, आप थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल का उपयोग कर सकते हैं, जो 5% आता है आपका, उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर 40% फिप्रोनिल, 40% इमिडाक्लोरोपिड आता है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे उत्पाद आते हैं जिनका आप उपयोग अपनी फसल में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। या तो आप कोटिया एग्री साइंस का डेलीगेट ले सकते हैं, यह थ्रिप्स पर भी नियंत्रण प्रदान करेगा। साथ ही साथ आपकी फसल यदि फ्लावरिंग फ्रूटिंग पर है तो इस समय ये फ्लावरिंग को भी बूस्ट करेगा और आपके फ्रूट में जो फ्रूट बोरर की समस्या आ रही है उसको भी नियंत्रित करेगा। और भी अन्य बहुत सारे उत्पाद आते हैं जो थ्रिप्स पर नियंत्रण प्रदान करते हैं, आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। और इन उत्पाद की यदि आप जानकारी चाहते हैं आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं इंसेक्टिसाइड वाली। अब आखिरी यदि हम इसमें बात करें तो कहीं कहीं पे आपको एफिड और जेसिड की समस्या भी देखने को मिल सकती है। और एफिड और जेसिड की समस्या आपके यहाँ जब भी आ रही है आप उसके लिए इमिडाक्लोरोपिड की जो भी उत्पाद आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे उत्पाद आते हैं, अलग अलग मात्रा में इमिडाक्लोरोपिड होता है, इन उत्पादों का आप उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप जो आपके यहाँ सोनिकामाइड करके एक जो केमिकल कंपोजिशन आता है जो उलाला या पनामा नाम से आपको मिलता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। यह आपके यहाँ जो है जो आपके एफिड और जेसिड की समस्या आ रही है उसको नियंत्रित करेगा। इस तरीके से आपकी जो टमाटर की फसल है मुख्यतः इन कीटों का अटैक होता है और इन सभी कीटों के नियंत्रण के लिए आप इन उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं। और अन्य उत्पाद भी बहुत सारे हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए यदि आप इन उत्पाद की जानकारी चाहते हैं आप हमारी इंसेक्टिसाइड की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए आपको बहुत सारे उत्पाद मिलेंगे जो आपकी फसल के लिए बहुत अच्छे से कारगर है। कितनी मात्रा उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। यदि आपकी फसल में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है और आप उसका समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको देंगे। धन्यवाद।